बेटा आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स। क्लास 11th में इकोनॉमिक्स आप लोगों ने जस्ट अभी सब्जेक्ट चूज किया है बच्चे। अब इस सब्जेक्ट के अंदर जैसे आपने प्रीवियस अपने एसएसटी सोशल स्टडीज के अंदर पढ़ के आ रहे थे आप लोग इकोनॉमिक्स नाम का एक टॉपिक कि अच्छा इसके अंदर ये होता है, ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो ये सब चीजें तो आपने पढ़ ली है बेटा। डिमांड पढ़ लिया होगा, सप्लाई पढ़ लिया होगा, लेकिन वो डिमांड एंड सप्लाई क्यों है, डिमांड करने वाला व्यक्ति कौन है, सप्लाई करने वाला व्यक्ति कौन है, सप्लाई करने वाले की क्या उस समय का बिहेवियर है, सप्लाई करने वाले का बिहेवियर क्या है तो डिमांड करने वाले का बिहेवियर क्या है, ये दोनों के दोनों जब कुछ भी कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कोई भी आपस में लेन देन करते हैं, तो ये होता कहाँ है, मार्केट में होता है। और मार्केट में ये किस बेसिस पे करते हैं, प्राइस के बेसिस पे करते हैं। तो ये सब आपस में कनेक्टेड है, चाहे वो कंज्यूमर हो गया, चाहे वो सेलर हो गया, चाहे वो मार्केट हो गया, चाहे वो प्राइस हो गया, ये सभी आपस में कनेक्ट करते हैं बेटा। और यही आपका इकोनॉमिक्स का एस्पेक्ट है, इसको आपको पढ़ना है आप इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, हमारे पास 11th क्लास के अंदर दो इकोनॉमिक्स को हम लोग दो पार्ट में से डिवाइड करते हैं। जो इकोनॉमिक्स है वो अपना पे दो पार्ट में डिवाइड होती है, पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो आपकी 12th क्लास में आएगी, माइक्रो आपकी 11th क्लास में। माइक्रो और मैक्रो पहले दोनों ही 12th क्लास में हुआ करती थी, लेकिन बच्चों पे बर्डन एक्स्ट्रा पड़ जाता था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, 11th क्लास के अंदर माइक्रो का कंसेप्ट डाल दिया और 12th क्लास में मैक्रो का कंसेप्ट रहने दिया। अब क्या होता है कि बेटा अब आप 11th क्लास की पूरी जर्नी के अंदर 11th क्लास के अंदर माइक्रो को अच्छे से ये मतलब उसे लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो, उससे आप जान सकते हो कि ये वर्ड्स क्या बोलना चाह रहे हैं, इनसे आप क्या क्या है, हमारी इकोनॉमिक्स कैसे चलती है आगे। मतलब आपके ऊपर बर्डन नहीं है मार्क्स को लेकर के, आपको चीजों को सीखना है, उसे अंडरस्टैंड करना है कि इकोनॉमिक्स हमारी लाइफ में कैसे। देखो स्टडी का बेसिक पर्पज क्या होता है बेटा, ये नहीं होता है कि आपको बस रटा देना है, आपको बस खाली ज्ञान दे देना है कि नहीं बेटा इसको सीख लो, इसको ऐसा कर लो, नहीं। वो साथ साथ उसका मकसद ये भी होता है कि आप चीजों को समझो, अंडरस्टैंड करो। जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ये इकोनॉमिक्स आपकी लाइफ को कैसे इंपैक्ट करेगी। और इकोनॉमिक्स बेटा चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो नहीं पढ़ा लिखा है, सबकी लाइफ में इफेक्ट डालती है, सबकी लाइफ में इसका इफेक्ट है। और सभी लोग उसको इस्तेमाल भी करते हैं। सबसे मजे की बात तो ये है, सब लोग उसको इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि इकोनॉमिक्स सही है। सबके सब बोलते हैं कि नहीं जो नॉर्मल है ये तो हमें किसी ने सिखाया था, जिसने आपको सिखाया था उसने किसी और से सीखा होगा, उसने किसी और से, और शायद उसने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी हो। हम सब जैसे कि मैं अगर आपसे ऐसी जनरली बात कर रहा हूँ, हम लोग अभी इकोनॉमी के अंदर बैठे। इकोनॉमी के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक कंज्यूमर होता है, एक आपका सर्विस आपका क्या होता है, प्रोवाइडर होता है जो आपको सर्विसेज दे रहा है, जो आपका जो जिसने कोई चीज बनाई है। ठीक है, अभी आप जैसे बेटा आप अपने रूम में बैठे होगे, वहां पे लाइट जल रही होगी, लाइट जल रही है इट मींस आप लाइट में अपने रूम में बैठे हो, वो भी इकोनॉमिक्स है। कैसे आप लाइट का यूज कर रहे हो, वो बीएससीएस की तरफ से आ रही है, तो बीएससीएस क्या है आपके लिए, वो सेलर है, वो आपको प्रोड्यूसर है, वो आपको सर्विस प्रोवाइडर है। आप कौन है बेटा, आप वो है कंज्यूमर। आप कोई भी चीज देख लो, कोई भी अपने आसपास जो चीज है वो सब हमारे लिए इकोनॉमिक्स है। हर चीज, सड़क तक बेटा आपके लिए क्या है, इकोनॉमिक्स है। कोई सड़क है वो भी आपके लिए इकोनॉमिक्स है, कोई आप पुल ब्रिज एक्सेट्रा कुछ भी आप मान सकते हो, ये सभी आपके लिए इकोनॉमिक्स है। ये सभी इकोनॉमिक्स का पार्ट होते हैं, सभी के सब क्या है, इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट है, सभी के ऊपर इकोनॉमिक्स चल रही है, सभी के ऊपर इकोनॉमिक्स है। मतलब हम लोग सोचते थे आज तक इकोनॉमिक्स खाली क्या एक सब्जेक्ट है, उसे पढ़ना है, दैट्स इट, खत्म। नहीं, इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा है बेटा, बहुत बड़ा। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के कितने पार्ट होते हैं। इकोनॉमिक्स के बेसिकली दो पार्ट्स हैं, पहला आपका माइक्रो एस्पेक्ट, दूसरा आपका मैक्रो एस्पेक्ट। माइक्रो आपका 11th क्लास में, मैक्रो आपका 12th क्लास में बेटा। ठीक है, अब मैं जैसे बात करता हूं यहाँ पे कि मैक्रो माइक्रो के अंदर इकोनॉमिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक को हम कह रहे हैं माइक्रो एस्पेक्ट, एक को कह रहे हैं मैक्रो एस्पेक्ट। माइक्रो बेसिकली क्या है बच्चे, आपको माइक्रो जो है एक इंडिविजुअल लेवल पे होती है, सिंगल, एक सिंगल पर्सन होता है इसके अंदर, सिंगल प्रोड्यूसर, सिंगल। मतलब मैं सिंगल के बारे में बात कर रहा हूं, तो आप ये मत सोचना कि इसमें एक ही आदमी होगा, इसमें एक ग्रुप हो सकता है, इसमें ग्रुप ऑफ पर्सन, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है। सिंगल होगा मतलब जो भी होगा इसके अंदर एक एक आदमी होगा। लेकिन जब मैक्रो के बारे में बात करते हैं तो मैक्रो क्या है, ये सिंगल सिंगल लोग, जो सिंगल सिंगल लोग बहुत सारे हैं, इन सभी का एक ग्रुप है, इन सभी का क्या है, एक ग्रुप है। ये सभी के बारे में एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन, मतलब डिटेल आप इसके अंदर पूरी पूरी चीजों को पढ़ते हो। यहाँ पे क्या है, पूरे को एक मान करके उसके ऊपर स्टडी की जाती है, जबकि यहाँ पे क्या है, सिंगल पर्सन के बारे में स्टडी की जाती है। तो मैक्रो एस्पेक्ट और दूसरा क्या है माइक्रो एस्पेक्ट, और दूसरा क्या है मैक्रो एस्पेक्ट। माइक्रो का मतलब ही क्या होता है, छोटा होना। ठीक है, माइक्रो मीन छोटा, तो ये छोटे लेवल पे है, जबकि मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। क्या होता है, लार्ज। तो ये अपने आप में बड़े एस्पेक्ट के अंदर, ये बड़े एस्पेक्ट के अंदर इसमें ज्यादा डिटेल में आप चीजों को और ज्यादा सीखते हो, पूरी कंट्री वाइज आप सीखते हो।
जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं किसी प्रोडक्ट का प्राइस तय करना है, ये कौन से वाला एस्पेक्ट है, ये आपका माइक्रो एस्पेक्ट है। मैं बात कर रहा हूं प्राइस के, अब प्राइस से हटके लोगों की इनकम तय करनी है, पूरे देश की इनकम इतनी होनी चाहिए, पूरे देश में इतना आउटपुट होना चाहिए, ये कौन सा एस्पेक्ट है, इसको हम बोलते हैं बेटा मैक्रो एस्पेक्ट। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में क्या है, डिफरेंस भी है। ठीक है बच्चे, यस सर। अब हम बात करते हैं क्या, जो चीजें अभी हम लोगों ने समझी हैं इसी को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। पहले अपना इंट्रोडक्शन जो चैप्टर का है उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, जो इकोनॉमिक्स है बेसिकली, ये आप लोग कैसे इसको अंडरस्टैंड करोगे, कैसे आप इसको अंडरस्टैंड करोगे, मेरी बात को समझना। मैं अगर आपको बात करता हूँ बेटा, यहाँ पे एक पर्सन है, उस पर्सन को अगर आपने 100 रुपए दिए, कितने रुपए दिए, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए दे रहे हो बेटा आप उसे, और उसे आपने बोला इस बच्चे को, ये जो पर्सन है इस पर्सन को आपने बोला है कि भाई हमारे लिए ग्रोसरी से ये सामान लेके आना है। माता जी ने बोला सपोज करो आपको कि बेटा जाओ मार्केट से 100 रुपए की मेरे लिए ग्रोसरी लेके आओ। ठीक है, आप चले गए बेटा ग्रोसरी लेने के लिए, आप शॉप पे गए हो, शॉप पे जाने के बाद आपको जब मार्केट एरिया के अंदर आप पहुंच गए हो, मार्केट एरिया में आपको जाने के बाद आपको याद आया कि मुझे तो एक नोटबुक परचेस करनी है, एक नोटबुक परचेस करनी है, और आपने नोटबुक का प्राइस पूछा तो वो भी कितने रुपए की है, वो भी 100 रुपए की है बेटा। फिर वहीं क्या हुआ, किसी कारणवश आप चल रहे थे, भाग भाग के जा रहे थे, माता जी ने काम दिया था, तो गिर गए आप, जिससे आपके घुटने वगैरह छिल गए। अब क्या होगा बेटा, अब आपको बेटा उसमें बैंडेज वगैरह करनी पड़ेगी, डॉक्टर से कंसल्टेंसी करनी पड़ेगी, डॉक्टर पास जाना पड़ेगा, मलहम पट्टी करानी पड़ेगी बेटा आपको। तो उसके लिए जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर के पास जो फीस है उसने बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ बोर्ड में कि 100 रुपए फीस है, 100 रुपए फीस है। अब आप फंस गए हो, रीजन क्या हुआ बेटा, आपके पास जो मनी है, जो आपके पास पॉकेट में पैसे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कितने बेटा आपके पास, और सिर्फ 100 रुपए हैं। लेकिन जो आपको अभी इस समय जरूरत है बेटा, आपको तो ग्रोसरी भी चाहिए, आपको बुक भी चाहिए, आपको डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है क्योंकि आपको इंजरीज हो रही है। अब आप फंस गए बेटा, अब आपको यहाँ प्रॉब्लम आ गई, अब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है कि मैं कैसे इसको हैंडल करूं। तो बेसिकली आपको जो यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं बेटा, वो ऑप्शंस हैं कितने हमारे पास इस समय पे, वो बेटा 4 ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं यहाँ पे रिसोर्स की, किसकी, रिसोर्स की, तो रिसोर्स बेसिकली यहाँ पे आपके पास कितना है, सिंगल रिसोर्सेस कितने बेटा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ एक रिसोर्स है आपके पास। लेकिन वहीं देखो आपके ऑप्शंस कितने हैं, 4 है, आपको 4 ऑप्शन को सेटिस्फाई करना है अपने आपको। कितने ऑप्शंस को, 4 ऑप्शंस को, सॉरी 4 नहीं है, माय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज। तो 4 ऑप्शंस नहीं बेटा, कितने ऑप्शंस है आपके पास, 3 ऑप्शंस है। तो 3 ऑप्शंस को आपको सेटिस्फाई करना है अपने आपको। 3 ऑप्शंस यहाँ से आपको, 3 ऑप्शंस में से आप किसी एक ऑप्शन को ही चूज कर सकते हो। रीजन आपके पास पैसे कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए के हैं। तो अब आपको यहाँ पे चॉइस करनी पड़ेगी। जब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आई, इसके पीछे एक रीजन होता है जिसे हम बोलते हैं स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है बेसिकली कमी होना। क्या होना, कमी होना। यहाँ देखिए कमी तो है, हमारे पास रिसोर्स कितने हैं, सिर्फ 100, जबकि हमारे पास हमें डिमांड, हमें एक्चुअल में यूज कितनी चीजों को करना है, 3 चीजों को करना है, और एट अ टाइम, अभी के अभी चाहिए। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब आप देखोगे यहाँ पे कि आपके लिए अभी बेस्ट चीज कौन सी है, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ये या फिर ये। तो आपको यहाँ पे चॉइस करनी पड़ रही है बेटा, यहाँ पे समस्या आ रही है चॉइस की। आपको यहाँ पे चुनाव करना पड़ रहा है, आपको यहाँ पे चेक करना पड़ रहा है कि एक्चुअल में मैं किसको बाय करूं, मैं किसको यहाँ पे बाय करूं। तो आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा जिससे कि आप अपनी नीड को आज के आज सेटिस्फाई कर पाओ। अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लम तो रहेगी रहेगी। और यही बेटा, यही हमारी पूरी इकोनॉमी की समस्या है कि हम इस 100 रुपए से किसको चूज करें। अगर माता जी ने जो सामान मंगाया नहीं ले गए तो माता जी कूट देंगे बेटा। स्कूल में अगर आप बुक लेके नहीं गए तो टीचर्स कूट देंगे आपको। और अगर मान लो आपने अपनी मलहम पट्टी नहीं कराई, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, तो बेटा शायद हो सकता है आगे चल के वो आपको ज्यादा दिक्कत दे दे, जो घुटने छिले बेटा आपके। तो ये भी तो प्रॉब्लम है आपके लिए। अब आप करोगे तो करोगे क्या। तो यहाँ पे आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या आती है बच्चे, यहाँ पे आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बेसिकली आई क्यों है भाई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आई क्यों है आपके सामने, ये इसके आने के पीछे रीजन क्या है बच्चे। इसके आने के पीछे रीजन सिर्फ एक है, ये जो बैठे हैं ऊपर बाबूजी, इसको बोलते हैं स्कैरसिटी, कमी होना। क्या होना, कमी होना, दुर्लभता बोलते हैं इसको हिंदी में, स्कैरसिटी। अभी स्कैरसिटी पैदा कैसे होती है भाई, हम लोगों की, सबकी, हम जितने भी लोग धरती पे रह रहे हैं बेटा, हम लोगों की कुछ डिमांड है, और उसको पूरा करने के लिए फिर मार्केट में चीजें होनी चाहिए, दैट इज सप्लाई, सप्लाई भी होनी चाहिए। लेकिन क्या बताओ मुझे, जो हमारी डिमांड है क्या सप्लाई की इक्वल है। अगर ये इक्वल होती, अगर ये इक्वल है बेटा, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। ये कभी इक्वल तो होती ही नहीं है, ये हमेशा डिमांड क्या होगी, डिमांड हमेशा ज्यादा होगी, सप्लाई हमेशा कम होगी। पैदा क्या होगी, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी जहां पैदा होगी
वहां पे आपको चॉइस करनी पड़ेगी। तो यही तो प्रॉब्लम है, यही इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें संसाधन जो हमारे पास है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है बेटा, वो बहुत कम है। सर रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्स मतलब आपके आसपास की जितनी भी चीजें हैं बेटा, जो चीजें आपके अवेलेबल हैं, वो सब आपके लिए रिसोर्स है। फिलहाल के लिए यहाँ पे आप रिसोर्स एग्जाम्पल में मनी को मान सकते हो। मनी हमारे पास अनलिमिटेड है या लिमिटेड है? आप कहोगे सर हमारे पास मनी लिमिटेड है। मनी कैसी है बेटा? हमारे पास लिमिटेड है। तो मनी भी क्या आपके लिए एक सोर्स है? मनी भी क्या आपके लिए एक सोर्स है? तो मनी आपके पास लिमिटेड है, लेकिन जो आपकी वांट्स है, जो आपकी इच्छाएं हैं बेटा, यहां देखिए ना, आपको ये इच्छाएं हैं, यहाँ पे एक वर्ड आता है वांट, और दूसरा वर्ड आता है बेटा नीड। अब मुझे एक बात बताना, या तो आप वांट पूरी कर लो या फिर नीड पूरी कर लो। दुनिया में हर आदमी की नीड पूरी हो जाती है, लेकिन वांट कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वांट का फीचर ही क्या है? वांट में यही तो बात आती है नहीं निकल के, कि ये इसका मतलब इच्छा है। अब इच्छा तो बेटा आपकी आज खत्म हो जाएगी, कल दोबारा पैदा हो जाएगी। नीड, आपने सपोज करो आपको बेटा बहुत ही भूख लगी है, आप रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना खाया, ओके, आपका पेट भरना था, आपने पेट भर लिया, लेकिन अभी भी आपके मन में क्या होगा? इस रेस्टोरेंट में तो ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, काश मैं ये भी खा लेता, काश मैं ये भी खा। वो जो काश वर्ड होता है ना, वही वांट है बेटा। काश हम लोग इसको भी कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये वांट है, कभी खत्म, नेवर एंडिंग, ये कभी खत्म नहीं होगी। बट रिसोर्सेज कैसे हमारे पास? वो लिमिटेड है। जेब में पैसे कितने बेटा? जेब में सिर्फ सिर्फ सेवा से 100 रुपए रखे हुए हमारे, 100 रुपए रखे हुए। खाने की एक प्लेट बेटा कितने की है? 100 रुपए की है। या तो आप वो प्लेट खा लो, या फिर अपनी नीड सेटिस्फाई, मतलब अपनी वांट को सेटिस्फाई कर लो। वांट मतलब आप एक चीज कंज्यूम करो, दूसरा आपका पक्का होगा। यार ऐसे करते हैं, पहले खाना खाते हैं, उसके बाद जो है फिर डेजर्ट भी खाएंगे, फिर उसके बाद फिर ये भी खाएंगे, फिर उसके बाद फिर ये भी खाएंगे। तो मुझे एक बात बताइए, पैसे कितने आपके पास? पैसे आपके पास सिर्फ सिर्फ 100 रुपए। ऑप्शन कितने आपके पास? बहुत सारे हैं। आप एग्जाम्पल यहाँ पे यही मान सकते हो कि भाई मेरे पास 100 रुपए है, मुझे खाना क्या क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। अब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, क्या मैं तीनों के तीनों खा सकता हूँ? नहीं खा सकता। रीजन क्या है? मेरे पास पैसे कितने हैं? सिर्फ 100 रुपए। मैं तीन में से किसी एक को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। यही मैंने बच्चे का एग्जाम्पल दिया। उसको जब बोला गया कि जा बेटा शॉप से सामान लेके आ, बेचारा जब वो शॉप पे गया, अब आधे बच्चे ये भी बोलेंगे सर यूपीआई करवा लेगा। यूपीआई का कोई जमाना नहीं है, हम पहली कंडीशन मान रहे हैं आली, यूपीआई कोई जमाना नहीं है। सर घर से भाग के ले आएगा, घर उसका बहुत दूर है, मान के चलिए घर उसका बहुत दूर है, ये भी आप एग्जांपल यहाँ मान के चलिए। सर वो जोमेटो से मंगा लेगा, तो बेटा फिर तो जोमेटो। अब मुझे एक बात बताओ, घर में ही पैसे नहीं है, चलो अभी तक तो मार्केट जा रहा था, अब घर में ही पैसे नहीं है, लेकिन वांट, जो इच्छाएं हैं वो बेटा कैसी है हमारी? बहुत ज्यादा है। तो वहां पे भी हमें चॉइस करनी पड़ती है। घर में सपोज करो तीन चीजें खत्म हो गई है, तीनों चीजें असेंशियल है, तो अब क्या करोगे आप आपके पास पैसे क्या लिमिटेड है, तो अब आपको यहाँ पे आएगी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि मैं किसे अभी बाय करूं, किसे अभी थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दूं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, बाद में इसको हम लोग बाय कर लेंगे, थोड़ी देर में बाद में इसको हम लोग बाय करेंगे। अभी फिलहाल के लिए जो मेरे लिए अभी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, मैं उस ऑप्शन को बाय करते हैं, बाकी ऑप्शन को हम लोग छोड़ देते हैं। मेरी बात कुछ समझ में आया बेटा? यस सर, ओके। तो ये बेटा इकोनॉमिक्स का छोटा सा मैंने आपको इंट्रो दिया है, थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो दिया है कि इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या, इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, यस सर। अब चलो आगे चलते हैं हम लोग। पहले देखिए बेटा, इस चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन चीजों को कंसिडर करना है, क्या क्या चीजें आपको सीखनी है बच्चे। तो पहली चीज यहाँ पे आती है, सबसे पहला जो है वो है इंट्रो, है ना। हम चैप्टर के बारे में पहले पहले इकोनॉमिक्स के बारे में समझेंगे, इकोनॉमिक्स है क्या। स्कैरसिटी अभी हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया इसके बारे में। फिर हम बात करते हैं क्या, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। हम लोग बेटा यहाँ पे ना एक वर्ड होता है, ये भी सीखेंगे, व्हाट इज इकोनॉमी एंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इसको भी सीखेंगे क्या होती है ये दोनों। फिर इकोनॉमिक्स अपने आप पे दो पार्ट में डिवाइड की गई, पहली है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, दूसरी है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसको समझेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसके बारे में डिफरेंस करेंगे अभी। फिर सेंटर प्रॉब्लम, बेटा ध्यान देना, सेंटर प्रॉब्लम क्यों पैदा होती है, क्योंकि रीजन क्या है, अभी हमने पीछे एक वर्ड बताया स्कैरसिटी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब क्या है कि हमें चुनाव करना पड़ रहा है, तो वही तो समस्या है। अगर हमारे देश की सरकार, हमारे घर हो गया, कोई फैक्ट्री ले लो आप, ये जितने भी हैं सबके साथ एक ही समस्या, सेंटर प्रॉब्लम। उनके पास रिसोर्स कैसे हैं? कम है। उनके पास वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड है। अब मुझे बताइए वो अपने रिसोर्स को कहाँ पे खर्च करें, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो उसके पास पैसा है, जो उसके पास साधन है, वो बहुत कम है, लेकिन उसकी इच्छाएं कैसी है? वो बहुत ज्यादा है। क्या वो सबको सेटिस्फाई कर सकता है? नहीं। यही इकोनॉमिक्स में आगे चल के बनता है सेंटर प्रॉब्लम। क्या बन जाता है? सेंटर प्रॉब्लम। फिर हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी, ऐसा कर्व है जो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को शो कर रहा है कि हम कितना बना सकते हैं। भाई भारत का जो एरिया है, भारत की जो जो क्या बोलते हैं बाउंड्रीज है, वो कैसी है? सीमित है या असीमित है? वो सीमित है बेटा, वो एक बाउंड्री तक है। हम उतने ही गुड्स एंड सर्विसेज बना सकते हैं जितनी हमारी, हम उतने रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं जितनी हमारी बाउंड्री है, जितना हमारा दायरा है। क्या अब ऐसा तो नहीं है बेटा कि बाउंड्री रबड़ की होंगी, थोड़ा खिसका के चाइना की तरफ कर दिया, थोड़ा खिसका के पाकिस्तान की तरफ कर दिया, नहीं कर सकते उसे हम लोग, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे बेटा हमारे पास, वो लिमिटेड है। रिसोर्सेज कैसे लिमिटेड, वो अपना पे फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकते। हाँ हम अपने अपने आप में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के बारे में सीखेंगे।
क्या हम इसी पॉसिबिलिटी के अंदर, इसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के अंदर चीजों को बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। वहां जाके हम सीखेंगे इस चीज को कि भाई हम टेक्नोलॉजी के थ्रू बढ़ा सकते हैं, रिसोर्सेज एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट करके, मतलब औरों को खोज करके, उन्हें हम निकाल करके फिर हम चीजों को बढ़ा सकते हैं। तो ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। यही आपका चैप्टर 1 रहेगा बच्चे हमारे पास। चैप्टर 1 आपके लिए ये रहेगा। अब चैप्टर 1 को हम लोग सीखेंगे बेटा। मेरी बात यहां तक आप सबको क्लियर है? यस सर, ओके, थैंक यू बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रो के बारे में। हमारे पास ये है क्या चीज है बेटा, है ना? इसको इंट्रो, अब जैसे फर्स्ट फर्स्ट जो आपका है यहाँ पेज, वो है इंट्रो के बारे में। तो यहाँ बताया गया है, सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में बताया जा रहा है कि एक्चुअल में ये हर सब्जेक्ट है, आपको पता है बेटा, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी, कोई सा सब्जेक्ट उठा लो आप, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, सबका अपना बोलने का तरीका है। जैसे कि मैथ्स को आप जब भी आप पढ़ते हो तो एल्जेब्रा में पढ़ते हो, आप उसको नंबर्स में पढ़ते हो। वही हम बात करते हैं साइंस में, तो साइंस में आप हमेशा एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करते हो, आप हमेशा ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करते हो, हमने क्या चीज देखी है। वही हम बात करते हैं अकाउंट्स, अकाउंट्स में प्रॉफिट्स हो गए, आप उसमें लॉसेस हो गए, उसमें आपका क्या बोलते हैं लेजर्स हो गए, लेजर्स बेसिकली अकाउंट्स वगैरह का ना, तो ये अकाउंट्स वगैरह का जो भी होता है उसके अंदर, तो हम यहाँ पे भाषाएं जानते हैं इन सबकी। लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा क्या है? इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया, इकोनॉमिक्स यूज टर्म्स लाइक, अब इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी टर्म इस्तेमाल होती हैं? पहला डिमांड, दूसरा सप्लाई, फिर मार्केट, फिर प्राइस, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी चीजें इनको हम इस्तेमाल करते हैं, इनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनको हम लोग डिमांड मतलब इन सारे वर्ड्स को हम लोग काउंट करते हैं। अब यहाँ बात आती है क्या कि इकोनॉमिक्स पढ़ क्यों रहे हैं बेटा, इकोनॉमिक्स को हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग, ठीक है? जैसे कि अंडरस्टैंड हाउ द इकोनॉमिक्स थिंक। अब जैसे मैं आपको छोटी चीज बताऊं, इकोनॉमिक्स कैसे सोचते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए 1929 में अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया था, है ना? वहां पे बहुत बड़ी एक मंदी आई थी। मंदी का मतलब होता है कोई सामान लेना नहीं चाहता, कोई सामान लेना नहीं चाहता। तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो बेटा वही तो बात बता रहा हूं मैं आपको, आपको ऐसी चीजें सीखनी है कि इकोनॉमिक्स कैसे सोचते हैं, हम लोग कैसे चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे उन लोग को उस चीज को, उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं आपको जापान का, जापान में क्या है बेटा, अगर वहां पे कभी भी इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के, तो वहां के जितने सिटीजन हैं बेटा, वो इतने ज्यादा अच्छे, हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो उस सामान को खरीदना ही बंद कर देते हैं, उस चीज को, सामान को खरीदना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि उसके दाम बढ़ चुके हैं, दाम बढ़ गए हैं। इट मींस दाम कब बढ़ते हैं किसी भी चीज के? जब मार्केट में उस चीज की डिमांड होती है, सप्लाई क्या होती है? कम होती है। जब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इस सिनेरियो में क्या होता है? दाम बढ़ेंगे, वहां के लोग उसे खरीदना ही बंद कर देंगे। जब खरीदना बंद कर देंगे, डिमांड अपना आप डाउन हो जाएगी, सप्लाई अपना आप इक्वल आ जाएगी, सप्लाई अपना आप इक्वल है। सर जो आपने अभी बताया, हमें ये चीज हमें समझ में नहीं, तो बेटा इसी को तो सीखना है हमें, यही तो चीज सीखनी है, यही तो चीज है। तो इकोनॉमिक्स कैसे सोचते हैं, ये छोटी सी बात बताई मैंने आपको, ये छोटी सी बात बताई मैंने, चाइना सॉरी हमारे जापान का एग्जांपल जानबूझ के लिया। अब ऐसे इंडिया को ले लो बेटा, यहाँ पे टमाटर के दाम अगर गलती से बढ़ गए तो लोगों को सबको टमाटर ही खाना है, प्याज के दाम बढ़ गए तो सबको प्याज ही खाना है। तो यहाँ पे तो अलग चीज है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज चल रही है, कौन सा सिनेरियो चल रहा है, तो उसको आप पढ़ना सीखोगे, अभी आप लोग समझोगे बेटा। अभी तो हमारा फर्स्ट लेक्चर है बेटा ये। फिर है यूज ऑफ इकोनॉमिक्स टर्म्स, जो बेसिक टर्म्स है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसके कंसेप्ट क्या है, उन्हें करेक्टली कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, उसको हम यहाँ जानेंगे। साथ साथ रियल लाइफ एग्जांपल्स को भी देखेंगे। अब मेरी एक बात सुनना बेटा, आपकी आज फर्स्ट फर्स्ट जो मेरा लेक्चर यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो इकोनॉमिक्स जो है, सॉरी मैथमेटिक्स जो है, क्या आपको अगर मैथमेटिक्स सीखनी है तो मैथमेटिशियन आप एक दिन में, एक रात में बन सकते हो क्या? नहीं बन सकते। ऐसे इकोनॉमिक्स में भी क्या है बेटा, ये थोड़ा सा समय लेगा, थोड़ा सा समय लेगा, क्योंकि आपका बेसिक बनाना है बेटा, मुझे अभी आपका बेसिक बनाना है, उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग अपग्रेड करेंगे, तो आपको चीजें ज्यादा अंडरस्टैंड हो पाएंगी। जैसे कि यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है ऐसे, यू कांट बिकम अ मैथमेटिशियन इन अ डे, लर्निंग टू थिंक लाइक इकोनॉमिक्स विल टेक टाइम एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, जैसे कि आप मैथ्स एक दिन में नहीं कर सकते, वैसे ही आपके लिए इकोनॉमिक्स भी एक दिन में नहीं समझ में आएगी, ये आपको समय लेगा, ये आपसे समय मांगेगा, और समय का अगर आपने दिया इसको, तो चीजें आपके बेटर हो जाएंगी, चीजें फिर आपकी बेटर होंगी बेटा। ये बात इसने की है हमसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इकोनॉमिक्स है क्या बेटा, इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमी, सॉरी माय मिस्टेक, व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है बेटा? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं यहाँ पे, तो डेफिनेशन में बता दिया गया, इट इज अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम, ये अपना आप एक सिस्टम है। अब वो सिस्टम कैसा है? डेफिनेशन अगर आप देखो, डेफिनेशन बहुत ज्यादा इजी है। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? इट प्रोवाइड पीपल मीन्स टू वर्क, लोगों को काम देना, एंड दूसरा अर्न अ लिविंग, लोगों को जीविका देना, लोगों को आमदनी देना, लोगों को इनकम प्रोवाइड करना। ठीक है, अर्न, जिससे ऐसी अर्न मतलब पैसा मिलेगा उसको, जिससे वो जीवित रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। एंड प्रोड्यूस करना क्या चीज? गुड्स,
एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। भाई अगर मान के चलिए वर्कर्स को काम मिला है तो काम मिलके उनको सैलरी मिलेगी, तो सैलरी मिलने के बाद वो लोग काम करके क्या चीज बनाएंगे, या तो वो गुड्स बनाएंगे या फिर वो सर्विसेज बनाएंगे, या तो गुड्स बनाएंगे या फिर वो सर्विसेज बनाएंगे, दोनों में से कोई एक चीज बनाएंगे। ठीक है, नीड एंड यूज, नीड एंड, जो लोगों को नीड है, जो लोग उसको यूज करते हैं, तो यही तो इकोनॉमी है बेटा, यही तो हम बात कर रहे हैं। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, उसी चीज को उसने और अच्छे से एक्सप्रेस किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज इकोनॉमी। इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व वेरियस एक्टिविटीज अराउंड अस। जैसे हमारे आसपास बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे फैक्ट्री को देख लो आप, फैक्ट्री में क्या बनते हैं बेटा, फैक्ट्री में गुड्स वगैरह होता है, माइंस में से रॉ मटेरियल आता है, फिर उस फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में कुछ सामान बनेगा, सामान बन के वो ऑफिस में या फिर शॉप्स पे आएगा, फिर वहां से फिर वो हम तक आएगा, फिर हम उसका यूज करेंगे, तो यही तो इकोनॉमी है, यही तो क्या इकोनॉमी है। अब आप सोचेंगे सर ये सड़क का क्या काम है इसमें, ये सॉरी रेलवे का क्या काम है, इसमें रोड का क्या काम है, फ्लाईओवर। मुझे एक बात बताइए, फैक्ट्री से लेकर के माइन से फैक्ट्री, फैक्ट्री से लेके शॉप तक, और शॉप से लेके हमारे यहाँ तक जो सामान आता है, क्या ये बिना इन सब के पॉसिबल है? नहीं। इट मींस ये भी इकोनॉमी के अंदर काउंट होते हैं, ये भी इकोनॉमी के अंदर काउंट होते हैं। जैसे हमारी भारत सरकार इस समय पे, अभी आपने देखा 2014 के बाद से सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हर गांव, हर कस्बे, हर शहर को, एक बड़े से बड़ा शहर हो, छोटे छोटा गांव हो, हर किसी को आपस में कनेक्ट करना है, आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या कर रही है सरकार, या तो सड़कें बना रही है, पॉसिबल है तो सड़कें बना रही है, नहीं बना पा रही है तो वहां पे पुल बना रही है, पुल नहीं बना पा रही, कुछ नहीं बना तो वहां पे रेलवेज हो गया, उसका ट्रैक हो गया। तो सरकारें क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है चीजों को, जिससे कि क्या हो, चीजें इजिली मूवेबल हो, जो चीजें हैं वो इजिली मूवेबल हो। कोई फैक्ट्री बेटा आप देखोगे गांव देहात में नहीं होती, जहां पे बहुत दूर जाना पड़ता हो, कच्ची सड़कें हो, ऐसा रास्ता हो जहाँ पे रॉ मटेरियल भी बहुत ज्यादा अवेलेबल ना हो, फिर वहां से फिनिश गुड्स लेके आ पाना, तो वहां पे फैक्ट्रियां नहीं होती हैं, बहुत कम होती हैं। सरकार को लोगों को सब्सिडीज देनी पड़ती है, तब जाके लोग वहां जाते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए वहां पे सड़कें अच्छी हो जाए, फ्लाईओवर अच्छे हो जाए, कनेक्टिविटी बेटर हो जाए, तो लोग वहां जाके अपनी चीजें बनाएंगे। अब बनाएंगे तो लोगों को काम भी देंगे, काम देंगे तो वो जो पूरा एनवायरनमेंट है, जो पूरा जो आसपास के जितने लोग हैं वो वहां पे जॉब कर सकते हैं, फिर उनका जो लाइफस्टाइल होगा वो चेंज हो जाएगा। तो सोचिए जो अभी तक गाँव था, वहाँ फैक्ट्री आने से क्या हुआ, फैक्ट्री आने से अब कई बच्चे बोलेंगे सर वहाँ पोल्यूशन भी तो हो जाएगा। हाँ वो देखो, हर चीज दुनिया में जो चीज होती है उसका इफेक्ट होते हैं। अब वो इफेक्ट कैसे हैं, वो बेकार भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अगर आप नेगेटिव देखोगे तो आपको पोल्यूशन, मैं भी उस चीज को बेटा कंसिडर करता हूँ, वहां पोल्यूशन होगा, बट साथ साथ जॉब भी तो आएंगी, और जब जॉब्स आएंगी तो लोगों की जो लाइफ थी बेटा वो थोड़ी सी बेटर हो सकती है, वो थोड़ी सी बेटर हो सकती है। और जब लोगों में अवेयरनेस आएगी तो जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको हम सुधार सकते हैं, उसको हम सुधार सकते हैं। लेकिन अभी उसको एज इट इज छोड़ दें तो वो भी गलत है। अब फिलहाल हम यहीं पे लौट के आते हैं दोबारा से, तो इकोनॉमिक्स क्या है बेटा, अपने आप पे एक छोटा सा एस्पेक्ट नहीं, बहुत बड़ा है। ये इकोनॉमी क्या अपने आप पे बहुत बड़ी है बेटा, ये इसमें हर चीज चलती है दुनिया में। मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा की फीचर्स। की फीचर्स क्या है बेटा, इसके की फीचर्स है इसमें, इट इंक्लूड इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प पीपल टू गेट जॉब एंड जनरेट इनकम। भाई लोगों को पैसा मिलता है, जॉब मिलती है तो पैसा मिलेगा। एंड ये जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन, ये करते क्या है बेटा, ये करते हैं यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज, जिससे क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी, जिससे प्रोड्यूस होंगे गुड्स, जिससे लोगों की नीड क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई, जिससे लोगों की जो वांट है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, जिससे लोगों की वांट सेटिस्फाई होगी। अब वो कौन से रिसोर्स इस्तेमाल करेगा, तो रिसोर्स में पहला आ गया बेटा जमीनें, फिर दूसरा आ गया लेबर, तीसरा आ गया कैपिटल मतलब मनी। मनी को इस्तेमाल करते हैं जिससे कि चीजें यूजफुल बन पाती हैं, लोग उसको यूज कर पाते हैं। इट इज मेड अप ऑफ वेरियस सेक्टर्स सच एज, ये बहुत जगहों पर है, जैसे एग्रीकल्चर में देख लीजिए आप, सेम चीजें होती हैं। आप इंडस्ट्री में देख लीजिए, आप ट्रांसपोर्टेशन में देख लीजिए, आप इसमें देख लो, आप बैंकिंग और फाइनेंस के अंदर एक्सेट्रा काउंट कर सकते हो। ये सभी क्या है बेटा, इकोनॉमी ही तो है, ये सभी सभी क्या है, इकोनॉमिक्स है। भाई हम बात करते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में, हम लोग कैसे, वही चीज यहाँ पे बेटा हमने बता रखी है। ऑल सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इन फार्मिंग, फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब बेटा क्या कर रही हैं, चीजें प्रोड्यूस कर रही हैं। फार्मिंग क्या कर रहा है बेटा, गुड्स बना के दे रहा है। फैक्ट्रीज क्या कर रही है बच्चे, गुड्स बना के दे रही हैं। वही बात करता हूँ ट्रांसपोर्टेशन और बैंकिंग, ये दोनों दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, सर्विसेज बना के दे रहे हैं। दोनों दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, सर्विसेज बना के दे रहे हैं, और इनकम को जनरेट कर रहे हैं, इनकम को क्रिएट इनकम एंड गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम भी बन रही है, गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमी चलती है। क्या चलती है, इकोनॉमी चलती है। क्योंकि अगर आपने सपोज करो, आप किसी फैक्ट्री में, अगर सपोज करो बेटा, अगर हम किसी फैक्ट्री में, आप नहीं मैं किसी फैक्ट्री में काम करता हूँ, तो मैं वहां पे क्या करूंगा बेटा, कोई गुड्स एंड सर्विस बनाऊंगा, बदले में मुझे वहां से मालिक क्या
क्या देंगे, सैलरी वगैरह देंगे। अब सैलरी लेके बेटा मैं क्या करूंगा उस पैसे का, मैं मार्केट में जाऊंगा, अगेन दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदूंगा। जब मैं दूसरे गुड्स एंड सर्विस को परचेज करूंगा तो शायद अब सेम दूसरी फैक्ट्री के अंदर भी गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बनेंगे, मालिक फिर उनको सैलरी देगा, फिर वो लोग किसी और प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। जाने अनजाने जब सबके पास पैसा आएगा तो सब लोग मिल करके एक दूसरे का सामान खरीदेंगे और इकोनॉमी चल पड़ेगी। इकोनॉमी क्या है, चल पड़ेगी। यही तो इकोनॉमिक्स है, इसी को तो हमें समझना है। और यही एक छोटा सा सिनेरियो है जो हम कभी काउंट नहीं करते। भाई सिंपल सी बात है, मेरा खर्चा सामने वाले की इनकम, उसका खर्चा मेरी इनकम, यही जीवन का सार है। सिंपल सी यही इकोनॉमिक्स है बेटा, यही क्या है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, मेरी बात यहाँ तक आप सबको समझ में आई, आशा करता हूँ आप सबको इतनी बातें मेरी क्लियर हुई होंगी। चलिए